जय श्री राम, जय सनातन। भाई इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखू था, ठीक है ना। इसमें मैंने देखा है, आप तब दिखाता हूँ। हिंदू राष्ट्र की बात चल रही तो हिंदू राष्ट्र एक मुद्दा होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र मुद्दा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए देश भारत? क्योंकि 57 मुस्लिम देश हमारे पहले से मौजूद, तो अगर इसमें एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अशफाक उल्ला खान का मिट्टी है, यहाँ खून मिला है, भगत सिंह का मिला, चंद्रशेखर आजाद का मिला है। आप कौन होते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने वाले? ये कुछ जिहादी ऐसे ही खुल के इस टाइप की कुछ बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमारे समाज में भी ऐसे हैं जो इनकी बातें सुनकर ये कहेंगे कि भाई ठीक कह रहे हैं। भाई मुसलमाना का भी तो सहयोग रहा है हमारी आजादी की लड़ाई में, लेकिन उनको पूरी बात का नहीं पता। जब तक पूरी बात का पता नहीं होगा, इसी तरह हमारी युवा पीढ़ी गुमराह होती रहेगी, ठीक है ना। तो यो जो भाई इस भाई ने दूसरे नहीं ना बेरानी मैंने भी कहने वाला हिंदू है मुसलमान है के है, लेकिन हमारे अंदर बैठे और जयचंद भी बहुत ऐसे। इस भाई ने ये नहीं सोचा कि भाई काम कहने तो लग रहा है इस मिट्टी में सबका खून शामिल है, फलाना धक्कड़ है। चलो मान ली भाई आजादी में रोल था मुसलमाना का, मान गया हम भी यह बात, ठीक है था। लेकिन एक बात बताओ, उनका रोल कितना था भाई? मारे भी तो मरे होंगे, उनसे ज्यादा तो मारे ही लोगों ने बलिदान दिए होंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उन 13% मुसलमानों को उस आजादी में शामिल होने की लड़ाई के तौर पे, जब भारत के भूभाग का 25% हिस्सा पाकिस्तान के रूप में सौंप दिया गया, फिर भी उनकी यहां रहेगी भाई जमीन, फिर भी अड़ा वो रह गया, ठीक है ना। तो ये जो ड्रामा कर रहे हैं ना, अब भाई किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, किसी के बाप का, मेरे भाई रियलिटी में कोई ना थारा तो कती नहीं, ठीक है ना। क्योंकि तुम अपना हिस्सा लेकर जा चुके हो, ठीक है ना। और यह चीज हमारे समाज ने जागरूक होकर इनके मुंह पे कहनी पड़ेगी, ठीक। ये सत्ता कोई भी हुई, सत्ता इन चीजों को उजागर नहीं करेगी बाप की, यह चीज हमारे समाज ने समझनी पड़ेगी। और इतना चीज देने के बाद भी जो लोग, जो पार्टी खुले उस कहने लग रही थी कि भाई भारत की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है, फिर भी उनके पास चला गए रदम उड्डा के चक्कर में है। उड्डा भी तो उन्हें तलवे चढ़ता होगा, अपने आप ने छतरी का हो। तो ये चीज इसने को नहीं दिखती के 13% मुसलमानों को इतना हिस्सा, 25% हिस्सा सौंप दिया, उसके बाद यार है क्या ये डिमक की तरह बढ़ का खोखला करते। और भारत ने 9 राज्य में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना दिया इन्होंने, ठीक। यह चीज थारे उड्डा ने नहीं दिखती, पर उसकी सत्ता की कुर्सी का जो उसका वो है ना जुनून है, जो उसका सत्ता का, ठीक है ना, वो यह चीज तारे तक आन नहीं दे रहा, खुद समझना नहीं चाह रहा, ठीक है भाई। तो भाई हर स्टेट वाइज ऐसे बहुत सारे उड्डा मिल लेंगे तुमने, अपनी राजनीतिक सत्ता को जाते हुए नहीं देखना चाहते, मतलब कुछ भी करके सत्ता हासिल करनी इन्होंने। तो इनके लिए ये चीज कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हमारे समाज हद तक तो मायने रखा है। हमारे समाज ने जागरूक होना पड़ेगा और इस चीज के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, ठीक है ना। हमने उठाई है, देखेंगे कितने भाई और हमारे गिला इस जंग में खड़े हुए हैं। जो हमारे गिला एक धर्म युद्ध छेड़ा गया है, इसलिए मैं कहता हूं दिए गए वचन के लिए, सत्य और न्याय के लिए, धर्म की स्थापना के लिए किसी के भी विरुद्ध जाना पड़े, वो चाहे परमात्मा ही क्यों ना हो, तो भयभीत ना हो। यही धर्म है, यही क्षत्रिय धर्म है। और हम सनातनियों के साथ छल द्वारा छेड़े गए धर्म के इस महायुद्ध में हम प्रवेश कर चुके हैं। हम आपको आश्वासन देते हैं कि जीत न्याय की होगी, सत्य की होगी। जय श्री राम, जय सनातन, जय महाकाल।